हाय एवरीवन, आज से वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे कंजुगेसी क्लास पे, जिस पे आपने देखा कि व्हाट इज कंजुगेसी क्लास। और कंजुगेसी क्लास से पहले आपने कंजुगेट एलिमेंट की बात की कि व्हेन टू एलिमेंट्स आर कंजुगेट टू ईच अदर। व्हेन टू एलिमेंट्स आर कंजुगेट टू ईच अदर, आपने इसमें देखा कि अगर ए बी किसी भी ग्रुप जी के ये एलिमेंट हों। आपको मैं फिर से रिमाइंड कराता हूँ कि व्हाट इज कंजुगेसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजुगेट एलिमेंट्स। तो अगर आपने कहा कि ए बी दो एलिमेंट हैं और इफ देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू जी सच दैट दिस बी बी इज एक्स इनवर्स ए एक्स, अगर इस तरीके से निकल रहा हो तो आप लिख रहे थे कि बी इज कंजुगेट टू दिस ए आर ओ आर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते कि ए इज इक्वल टू एक्स बी एक्स इनवर्स, देन ए एंड बी आर कॉल्ड कंजुगेट टू ईच अदर। और एक्स इनवर्स, चूंकि ये इनवर्स लेते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर एक्स जी का मेंबर है तो एक्स इनवर्स भी जी का ही मेंबर होगा। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप केवल ऐसे लिखेंगे। तो व्हेन कंजुगेट टू ईच अदर देयर इज एक्स, और इनके बीच ये जो आपने लिखा एक्स ए एक्स एक्स इनवर्स ए एक्स, इसके बीच जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, साइलेंट होता है। और आपने एक पुराना गाना भी सुना कि बड़ा अच्छा था कि व्हेन टू एलिमेंट्स आर कंजुगेट टू ईच अदर, मीन्स एक था कि बंधे एक डोरी से, डोरी भाई बंधे एक डोरी से। आप देखिएगा एक छोटा सा गाना, देखिए कैसे रिलेट हो रहा है। हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। आप अगर इसको देखेंगे ना तो कह रहा है कि एक्स हम तुम मीन्स ए बी, ए बी की बात हो रही है, ए एंड बी। सबसे पहले इस कंजुगेसी रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन से पहले आप व्हाट इज कंजुगेट एलिमेंट्स, व्हेन टू एलिमेंट्स आर कंजुगेट टू ईच अदर। तो कह रहा है कि ए बी हम तुम चोरी से। तो जो चोरी है ना, ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन कि इस ग्रुप का जो ऑपरेशन है, क्योंकि ऐसा तो कुछ लिखा नहीं गया कि लेट जी बी ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, जी बी ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ऑपरेशन है। एंड डोरी से, डोरी मीन्स व्हाट, एक्स बांध रहा है, एक रिलेशन है, इसको बांध रहा है। तो ए बी आर कंजुगेट टू इच अदर इफ देयर इज एक्स इन जी फॉर सम एक्स इन जी, दिस ए इज x inverse bx or this b is x inverse ax. So we say that these two elements are conjugate to each other. अब हम लोग बात करेंगे इस थ्योरम के प्रूफ की कि द रिलेशन ऑफ कंजुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका प्रूफ देखिएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको तीन चीजें दिखानी पड़ेगी। पहला, रिफ्लेक्सिव, कि रिलेशन कैसा हो, रिफ्लेक्सिव हो। दूसरा है आपको सिमेट्रिक दिखाना होगा, रिलेशन सिमेट्रिक हो, रिलेशन सिमेट्रिक हो। फिर आप दिखाएंगे कि ट्रांजिटिव हो। और अगर ये तीनों हो गया तो जो कंजुगेसी का रिलेशन हो कैसा होगा, इक्विवेलेंस होगा। अब आप सीधे सीधे देखिए, अगर कोई ग्रुप जी है, जी, तो इस जी का एलिमेंट ए है। अगर ग्रुप जी है तो आइडेंटिटी तो इसका मेंबर होगा ना, लेट जी बी अ ग्रुप। अगर आपने कहा कि लेट जी बी अ ग्रुप, इट मीन्स व्हाट, यू आर सेइंग दैट देयर इज आइडेंटिटी इन जी, देयर इज इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी, मीन्स हर एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा, आइडेंटिटी होगी और क्लोजर होल्ड करेगा, एसोसिएटिविटी होगी जो रिक्वायरमेंट है इसकी। तो नाउ ए इज ई इनवर्स ए ई लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत तो है नहीं। और अगर ऐसा लिखे तो आप लिख रहे थे ना कि ए इज बी इज एक्स इनवर्स ए एक्स फॉर सम एक्स, इसी सम एक्स की बात हो रही थी, फॉर सम एक्स, नॉट फॉर मोर देन वन एक्स।
डेफिनेशन में कहीं ऐसा नहीं है कि मोर देन 1x होना चाहिए, मोर देन 2x होना चाहिए, फिर ऑल x होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। बस ये है कि सम x मिलना चाहिए, तो ये मिल गया। तो हियर x इज इक्वल टू व्हाट? e, and this e belongs to capital G. This implies a is conjugate to e, means relation of conjugacy is reflexive. अब बात होगी सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में कि अगर a is conjugate to b, then you have to show b is conjugate to a, and a is conjugate to b and b is conjugate to a, तो आप लिखिएगा कि let a is conjugate to b, this implies, और क्या इम्प्लाई करेगा रिलेशन कि फॉर सम x a इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू x इनवर्स bx फॉर सम x। a conjugate to b implies a equal to x inverse bx for some x, for some x belonging to G, और इसको आप लिखिएगा चूंकि ये ग्रुप है, क्लोजर होल्ड करेगा, तो x a, ध्यान से देखिए, is x inverse bx, and this is what e bx, and this is bx, so this implies x a is bx. Now this implies x a x inverse is bx x inverse, and this is be means b. So a is conjugate to b implies what? b is conjugate to a. So your relation is symmetric. A is conjugate to b and b is conjugate to a. Relation is symmetric. अब आप देखिएगा ट्रांजिटिव की बात हम लोग करेंगे। ट्रांजिटिव में है कि इफ a is conjugate to b, b is conjugate to c, then a is conjugate to c. ट्रांजिटिविटी तो यही है। ट्रांजिटिविटी में है ना कि दुनिया है तेरे पीछे लेकिन तू मेरे पीछे, तो मैथमेटिकली दुनिया कहाँ है, बट ऐसा होता नहीं है ना। तो ट्रांजिटिव में आप देखेंगे कि अगर a b के कंजुगेट है, b c के कंजुगेट है, तो हम दिखाएंगे कि a इज कंजुगेट टू c। आप आराम से देखिए, लेट a इज कंजुगेट टू b, दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज, लिखिएगा आप, b इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू या a इज इक्वल टू x इनवर्स bx, आप लिख सकते हैं ऐसा फॉर सम x, एंड सिमिलरली b is conjugate to c implies b is equal to what? We can write b is equal to y inverse cy for some x y element of this g, ऐसा लिख सकते। तो अब क्या करिए, इसी b को उठा के इसमें रिप्लेस करिए। नाउ a इज इक्वल टू x इनवर्स b की वैल्यू रखिए, b इज दिस y इनवर्स cy x, लिख सकते हैं हम लोग, एंड दिस इज इक्वल टू y x दिस इनवर्स cy x, ऐसा लिख सकते हैं, x इनवर्स y x होल इनवर्स cy x, सिंस x y belongs to G, this implies y x belongs to G, क्योंकि ग्रुप में क्लोजर तो होल्ड करेगा ना। When G is a group, closure holds. It means what? A is, अब इसको आप एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करिएगा, y x को आप जैसे z ले सकते हैं या कोई और एलिमेंट आप ले सकते हैं, से दिस इज z, इन दैट केस आपने लिखा कि दिस A इज z इनवर्स C z for some z belonging to this G, and hence A is conjugate to C, hence proved. अब थ्योरम प्रूफ हो गई, hence conjugacy is an equivalence relation, यही आपको प्रूफ करना था, और ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन में, पूछा जा सकता है इसको, ऐसे छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं। तो एक थ्योरम तो ये रही कि कैसे आप शो करेंगे कि इक्विवेलेंस, conjugacy is equivalence relation.
तो थैंक यू, हम लोग मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में। और आप क्या करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए, जोड़िए। और आप ज़रूर आश्वस्त रहिए कि जिस दिन सिलेबस ख़त्म होगा, ये दूसरा यूनिट चल रहा है आपके पेपर का, और इसके बाद तीसरी यूनिट रिंग थियरी है, फोर्थ यूनिट वेक्टर स्पेस जिसमें लीनियर अलजेब्रा हम लोग पढ़ेंगे। लीनियर अलजेब्रा का सारा टॉपिक है, बहुत ही जल्दी कोर्स कंप्लीट किया जाएगा। थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की भी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी, और उस पर वीडियो पड़े भी हुए हैं, और सारा कंपैक्ट कोर्स आपको कंप्लीट दे दिया जाएगा। और आप इस कोर्स को एंजॉय करिए, अपने मित्रों को भी बताइए। थैंक यू, हैव नाइस डे।